अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर मुल्तान में हूर बनने वाली लड़की कौन थी और मिलाद शरीफ के जुलूस के अख्ताम पर उसके साथ क्या हरकत की गई कि वो पुलिस स्टेशन पहुँच गई। पंजाब असम्बली में मुल्तानी हूर के ख़िलाफ़ तहरीक पेश करने वाली खातून कौन थी। 19 अक्टूबर को पाकिस्तान में शैतान के गले में रस्सी डालकर उससे रक्स क्यों करवाया गया, ये सब हम आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। ताहम तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद कर देंगे या कर दिया है या कर दिया जाएगा, बल्कि फरमाया है कि कब से कर रहा है, जब से अल्लाह ताला मौजूद है। और कब तक बुलंद रहेगा, जब तक अल्लाह ताला मौजूद रहेंगे। तो वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्र के मुतालिक बताया कि वो अपनी उम्र तो नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि अल्लाह ताला के नौरानी हिजाबात के चौथे पर्दे में 70,000 साल बाद एक नूरी तारा ज़ाहिर होता है और उन्होंने उसे 72,000 बार देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील वो तारा मैं ही हूँ। फिर कहाँ कहाँ बुलंद फरमा दिया, क्या सिर्फ इस दुनिया में? क्यों? वो ख़ुद रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन का महबूब है, लिहाजा जितने आलम या जहान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए वो उनका रब है और उन तमाम जहानों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। इसीलिए इन तमाम आलमीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद फरमा दिया है। और आलम कितने हैं ये तो हमारे हद अदराक से बाहर है, और उन तमाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत और ज़िक्र की बुलंदी को समझना अक्लो फ़हम से बालातर है। नाज़रीन, रबीउल अव्वल शरीफ में दुनिया भर में आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी मनाई जाती है। हमने बचपन से आज तक ये माह मुबारक पूरे जोश व खरोश और इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते मनाते हम इसे भी मेले ठेलों की तरह मनाने लगे। नबियों के सरदार और शाह अरबो अजम के मुकाम पर बालाए ताक रखते हुए हमने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न यूँ मनाया कि एक नामहरम लड़की को खूब बना संवार कर उसे एक डोली पर सवार किया गया और फिर उसे सैकड़ों मर्दों की हवस भरी निगाहों के झुरमुट में गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिराया गया और इसके हुस्न से मर्दों को लुभाया गया। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और काबिल एहतराम बहनें, ज़रा अपने दिलों पर हाथ रखें और हमें बताएं कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के बरक्स रहमतुल आलमीन का जश्न विलादत क्या यूँ मनाना चाहिए? क्या एक तरफ वो मुल्तान की हूर, जिसे हूर बनाकर खालिक की कायनात की बनाई जन्नत में मौजूद हूरों का भी मजाक उड़ाया गया और नामहरम को यूँ सजा सवार कर जो गुनाह कमाया वो अलग, और दूसरी जानिब जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें एक मंज़र ये भी देखने को मिला कि लोगों का एक हजूम स्याह लबादे में मलबूस एक शख्स को शैतान ज़ाहिर करके उसके गले में रस्सी डालकर ज़बरदस्ती उससे जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में रक़्स करवा रहा है। एक बार फिर अपने दिलों पर हाथ रखिए और बताइए कि क्या आपका दिल नबियों के सरदार की विलादत का जश्न यूँ इस तरह मनाने की इजाज़त देता है? और इस मुल्तानी हूर की हकीकत भी ज़रा मुलाहिज़ा हो कि मुबैना तौर पर मुल्तान की एक लड़की को हूर बनने की पेशकश की गई, जिसके उस खातून ने तकरीबन 30,000 तलब किए और ये अदायगी यकमुश्त की जानी थी। ताहम मुल्तानी हूर की एडवांस की मद में 10,000 और बाद में 20,000 की जगह 3,000 देकर जान छुड़वाई गई, जिस पर वो हूर थाना हुसैन आगाही में पेश हुई और मुकदमा दर्ज करवाया।
دوسری جانب اس ملتانی حور کے خلاف تحریک التوا تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی سمابیہ ظاہر کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک پیش کرتی ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے ایک اہم اور فوری نوعیت کے مسئلے کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کی جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول 1443 ہجری 19 اکتوبر 2021 کو ملتان میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا ہے کہ مسلمانوں کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ ملتان کے علاقہ حسین آگاہی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں ایک خاتون کو حور بنا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی زیارت کریں۔ اس وقوعے کو سوشل میڈیا پر کھل کر دکھایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تقریبات صدیوں سے اس خطے میں اسلام کی اقدار کے مطابق منعقد ہو رہی ہیں۔ ملتان میں ایک خاتون کو حور بنا کر پیش کرنے کے عمل کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ اسلام اور اس کے شعار کو بدنام کیا جائے۔ اس واقعے میں ملوث تمام افراد قرار واقع سزا کے مستحق ہیں، لہٰذا استدعا ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ حفیظ جالندری نے فرمایا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ضرورت صرف اور صرف اس امر کی ہے کہ ہم محبت کے ساتھ ساتھ نبی رحمت کے فرامین پر نہ صرف عمل کریں بلکہ انہیں اپنی زندگیوں پر لازم بھی کر لیں کہ نہ صرف ہمارے دین کی اساس بلکہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔